नमस्कार दोस्तों, सोच पे चर्चा पे आपका फिर से स्वागत है। मैं आज वापस उपलब्ध हूँ आपको एक नए टॉपिक को लेके, जिसमें मैंने नया टॉपिक सेलेक्ट किया है, गाय दूध उत्पादन। हमारे अभी करंट सिचुएशन में गाय को पालना, उससे दूध उत्पादन करना, उससे गोबर इकट्ठा करके उसका खाद बनाना और दूध उत्पादन से और भी सामग्रियों का प्रोडक्शन करना, छोटे बिज़नेस से लेके बड़े बिज़नेस तक को चलाना, ये सारे बिज़नेस को चलाने के लिए भी हमें बहुत सारी चीज़ों को करनी पड़ती है, हमें सोचना पड़ता है कि हमें बिज़नेस कैसे चलाना है। तो जहाँ तक मेरा ऑब्ज़र्वेशन है कि गाय के दूध के प्रोडक्शन में क्या-क्या कमियाँ दिखती हैं मुझे और क्या-क्या सही चीज़ दिखता है मुझे, वो सब चीज़ मैं आपको शेयर करूँगा इस वीडियो के माध्यम से। जो जो चीज़ें मैंने ऑब्ज़र्व करी हैं, सही चीज़ है, बुरी चीज़ है, क्या करना चाहिए, लोग बिज़नेस को आज के टाइम पे किस रूप से देखते हैं। बिज़नेस करने का तो ठीक है, अच्छी बात है। आप किसी खाद्य पदार्थ को उत्पादित करते हो हमारे गौ माता के थ्रू, तो आप कोई दिक्कत नहीं है। हमारे समाज में ऐसी चीज़ें होती हैं, लोगों का पेट पलता है इससे। लेकिन उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने ऑब्ज़र्व करी हैं जिसमें सुधार की ज़रूरत है। जो अच्छी चीज़ें हैं मैं तो उसको बोलूँगा नहीं, क्योंकि वो अच्छी चल रही हैं। उसमें बता सकता हूँ कि हाँ, ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। लेकिन गलत क्या है वो मैं बताना चाहूँगा। जैसे कि गाय पालन पुराने ज़माने में कैसे होता था कि लोग गायों को एक गाय का घर बनाते थे, उसमें रखते थे। उसका एक अपना मिट्टी का ही ज़मीन रहता था, क्योंकि गाय नेचर के तौर पे मिट्टी में रहने के लिए ही इस दुनिया में है। और उनको अगर यदि सीमेंट का फर्श बना दिया जाए, ईंट तक तो चलो ठीक है, सीमेंट का फर्श बना दिया जाए तो वो अनकंफर्टेबल फील करती हैं, लोगों को एहसास नहीं होता है। मैंने ये भी चीज़ ऑब्ज़र्व करी है कि शहरों के बीच-बीच में जो दूध की डेयरियाँ खुली हुई हैं, उनमें 40 गाय, 50 गाय, 70 गाय बाँधी हुई रहती हैं, जिसमें से 80% गायों को 24 घंटे में ऑब्ज़र्व किया जाए तो 80% गायों को तकलीफ़ रहती है, किसी न किसी वजह से। किसी का पेट खराब रहता है, किसी का मतलब गोबर सही नहीं रहता है, किसी को खूर से दिक्कत रहती है, उसके खूर में इन्फेक्शन फैला हुआ है, कोई अच्छे से चल नहीं पा रही है, किसी को भूख नहीं लगता है, किसी की आँखों में आँसू दिखता है मुझे। तो ये जो तकलीफ़ें हैं गायों को, ये क्यों आती है? ये जितने भी शहरों के बीच-बीच में लोग, गाँव में चलो ठीक है, ये तकलीफ़ें 95% 90% कम हो जाएँगी, अगर हम उनका रहन-सहन को सुधार दें तो। ये शहरों में ये बिज़नेस करने का मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे शहरों में रह के उनको तकलीफ़ होती है, इस चीज़ का ऑब्ज़र्वेशन है मेरे को। अब उसमें वजह क्या है कि खूर में इन्फेक्शन होना, उनको चल ना पाना, तो सीमेंट का रहता है, उसमें उनको तकलीफ़ होगी। अगर वो दुःख तकलीफ़ में रह रही हैं, तो बताइए जो हमें वो दूध उत्पादन करके देती हैं, वो पौष्टिक रहेगा, उसमें वो एनर्जी नहीं रहेगी, पॉज़िटिव एनर्जी नहीं रहेगी। जैसे हम एक एग्ज़ाम्पल दे देते हैं कि हम मानव में जब कोई लेडीज़ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, अगर वो बीमार हो जाती है तो बोला जाता है कि बच्चे को भी दूध ना पिलाया जाए। इसका मतलब यही है कि दूध के थ्रू बच्चों के अंदर भी वो बीमारियां ट्रांसफ़र हो सकती हैं, या फिर बच्चों को तकलीफ़ हो सकता है, उसको बच्चे में होने वाली बहुत सारी तकलीफ़ें आ सकती हैं। तो इस चीज़ों को देखते हुए भी लोग बोलते हैं कि ऐसा नहीं करना, थोड़े दिन वो कर लो। तो उसी तरह जो गाय है, गाय खुश है नहीं, शहरों में रह रही है, उसका वो चारा भी खाती है तो तकलीफ़ में खाती है। हम इंसान जो खाना खाते हैं, वो बाल्टी भर-भर के उनकी जो बोलते हैं चारा खाने का जो उनका जगह होता है, गाँव में हौदी बोला जाता है,
उसमें वो सीधा बल्क अमाउंट में डाल दिया जाता है। थोड़ा सा ही भूसा चुन्नी होता है जो कि ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि उनको खाने के लिए वही बना है। हमारा ये जो रोटी दाल चावल 2-3 दिन का बच जाता है वो डाला जाता है, तो वो खा के उनका पेट खराब हो जाता है। वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, वो उनके लिए नहीं बनी है, थोड़ा बहुत बनी है। उनके लिए भूसा चुन्नी और ये चने का चोकर, दाना और गेहूं का चोकर और बाजरा, पोइरा, ये सब बना हुआ है उनके खाने के। उस चीज़ों में आप 10% डालिए, उसको मिक्स करिए, वो चाव से खाएंगे। आप दिन भर वही खिला रहे हो और एरिया में भेज दे रहे हो घूमने के लिए, वहाँ पे वो पॉलीथीन खा रही हैं और बाद में घरों में बुला ले रहे हो, उनका दूध निकाल रहे हो, तो वो दुख में रह रही हैं। और वो दुख में रहते हुए भी दूध देती हैं, तो उस दूध में तो एक दुख भरा हुआ है। मेरा कहने का सबसे मेन मोटिव है कि वो दूध में जो भरा हुआ है वो दुख भरा हुआ है। तो वो दूध बिजनेस के तौर पे बाल्टों में भर भर के लोगों को सप्लाई किया जाता है, उसमें दर्द है। ऐसे बिजनेस जो चलाए जा रहे हैं, उन गाय माताओं से पूछा जाए कि आप कितनी तकलीफ़ें में, आप जाओ किसी दूध डेयरी पे विजिट करो। मानता हूँ लोग वहाँ पे पानी मारते रहते हैं, लेकिन नेचुरली लोग नहीं रखते हैं, फर्श बना देते हैं, उसके ऊपर लोग बोलेंगे कि हमने तो चटाई बिछाई है जो आजकल फाइबर का आता है, वो भी गलत है। मिट्टी में रखिए उनको, उनसे तकलीफ़ें पूछिए, उनको जो चारा है वो नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ भी मत खिलाइए उनको। दूध बढ़ाने के लिए टैबलेट दिए जा रहे हैं, इंजेक्शंस लगाए जा रहे हैं, तो आप बिज़नेस के तौर पे गायों का यूज़ करोगे, आप करो बिज़नेस, लेकिन वो जो खुशी से दूध दें, उनको पूछो, उनका सेवा करो, तब जो खुशी से दूध देंगी, चले भले वो ज़्यादा दें कम दें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। उनके वो जैसी उनकी नस्ल होती है, नस्लों पे ऊपर रहता है कि वो कैसा दूध देती हैं, लेकिन खुशी से दूध देना चाहिए। उनको कोई तकलीफ़, बुखार, पैरों में इन्फेक्शन, खूर में इन्फेक्शन या फिर पेट में दर्द, उस दर्द को हम ना एहसास करके सिर्फ हम उनसे ये उम्मीद करें कि ये हमें दूध देते जाएं और हमारा बिज़नेस चलता जाए, तो ये गलत बात है। हम एक तरफ गाय माता की पूजा करते हैं और दूसरी तरफ उनको तकलीफ़ में रखते हुए उनसे दूध का उत्पादन करते हैं और उसको हम बेचते हैं और हम रेट डिसाइड करते हैं कि उसको इस रेट पे बेचा जाए। उसी जिस रेट पे आप बेच रहे हो क्या है वो फाइनेंशियल, उतना मुझे वो नहीं पता है, लेकिन उन गाय माताओं को रखने के लिए आप जो सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए नेचुरल तरीके से। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उनको एसी लगा दो, पंखा लगा दो, ऐसा सब कुछ कर दो, नहीं। नेचुरल, जो भी जीव जंतु का नेचुरल रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करते हुए अगर आप उससे दिए हुए जैसे दूध हो, चाहे वो, अब जानवरों से हमें दूध ही हो सकता है, जैसे घोड़ों से लोग रेस लगाते हैं, उसको स्पोर्ट में यूज़ करते हैं, तो उस हिसाब से उसका सेवा करते हैं, उससे भी लोग पैसे कमाते हैं। आजकल लोग कुत्ते बिल्लियों को भी पालते हैं, तो कुत्तों को सिक्योरिटी के तौर पे घरों पे रखते हैं, तो उस हिसाब से सेवा करते हैं। तो मेरा फोकस सिर्फ गायों के लिए कि जो बिज़नेस खोल रखे हैं, शहरों में डेयरियाँ खोल रखे हैं, वहाँ पे साफ़ सफाई है क्या, वहाँ पे कुछ है क्या? मैं सिर्फ डेयरी वालों से नहीं बात कर रहा हूँ, मैं जो दूध पीते हैं उनसे भी बात कर रहा हूँ कि आपके पास जो एक हर जगह से इकट्ठा किया हुआ कंटेनर वाला दूध आपके पास अवेलेबल है, कोई मतलब एक हज़ार, जैसे हज़ार लीटर का कंटेनर है, तो कई सारी डेयरियों से कहीं से 100, कहीं से 70, कहीं से 150 लीटर का इकट्ठा करके किसी शॉप पे आता है, उसके बाद बहुत बड़ा कंटेनर होता है। तो इन तकलीफ़ में रहती हुई हमारी गाय माताओं का जो दूध इकट्ठा होता है, वो क्या हमें पॉजिटिव एनर्जी देगा? जो उससे हमें ऊर्जा मिलेगी वो हमें तो पॉजिटिव मिलेगी नहीं। हमारा भी जो एनर्जी हम कंज्यूम करेंगे हमारे पेट में जाएगा, वो दूध कंज्यूम होगा, हमें हमारा स्ट्रेंथ बढ़ेगा, वो क्या पॉजिटिव रहेगा? मुझे नहीं लगता वो पॉजिटिव रहेगा। वो भी एक नेगेटिव रूप में, एक दुख तकलीफ़ के रूप में आपकी बॉडी के अंदर ऑब्ज़र्व हो जाएगा। शायद आप भी खुशी नहीं रहोगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप बिज़नेस करें, शहरों के बीच में भी करें,
आप शहर के किनारे किसी गांव में डेयरी खोलें, लेकिन उस जीव जंतु को नेचुरली रखें, फिर उससे उत्पादन करें, उसकी पूरी सेवा करें। जहाँ तक मेरी बात आती है कि जैसे हम बोलते हैं ना कि हम इंसानों के लिए जो खाना बनता है वो बच जाता है, तो वो उसे बहुत बड़े ड्रम ड्रम में लोग थैलियों में ला ला के, अपने घर के बर्तनों में ला ला के उस ड्रम में एक दान की तरह दे देते हैं। ऐसे लगता है कि हम उनकी सेवा कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे 50% गलत लगता है। वहाँ तो बल्क अमाउंट में अपना बासी खाना तो चला जाता है, लेकिन कभी हमने एजुकेशन सिस्टम में ये ऑब्ज़र्व करा है कि हर जीव जंतु के लिए भगवान ने, ईश्वर ने, नेचर ने उन्हीं के तरीक़ों का खाना बनाया हुआ है। जैसे हमारे लिए दाल रोटी है, सब्जी रोटी है, फल फ्रूट्स है, उसी तरह चूहों के लिए, कुत्ते बिल्लियों के लिए, गायों के लिए, शेर के लिए, हाथी के लिए, सबके लिए खाद्यान्न बनाया हुआ है नेचुरली तरीके से। तितलियों के लिए, अगर उनके नेचुरली उनके लिए जो खाद्यान्न बनाया है उसके अलावा दूसरा का अगर कोई खाद्यान्न उनको खिलाया जाए तो शायद उनका खुद का पेट एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो किसी न किसी तरह से डैमेज होना शुरू हो जाएगा। जैसे गायों को हम ज़्यादातर इंसानों का खाना खिलाते हैं, उनका जो गोबर होता है वो भी इंसानों की तरह महकने लगता है। क्यों? क्योंकि वो उनके लिए नहीं बना है, उनके लिए बना है भूसा, चुन्नी। हम इंसानों के लिए दाल रोटी, दूध, मिठाइयाँ, फल फ्रूट, सेब, केला, ये सब। बंदरों के लिए भी सेब, केला, फल फ्रूट्स, रोटियां भी उनके लिए बनी है। अभी बंदरों को बोला जाए कि तुम भूसा खाओ, या फिर किसी बिल्ली को बोला जाए कि तुम उसके अलावा, जैसे बिल्ली खाती है बहुत सारा मांस भी खाती है, लेकिन बिल्ली को बोला जाए कि तुम बाजरा खाओ, भूसा खाओ, नहीं खा पाएगी वो, उसका पेट खराब हो जाएगा। चाहे वो अपने पेट से नाजुक चीज़ खाए, चाहे पेट से हार्ड चीज़ खाए। जैसे गायों के लिए वो नाजुक है, हमारे इंसानों का खाना वो नरम चीज़ है, और ये हार्ड है, उनके लिए बना है भूसा वगैरह, चोकर वगैरह। सिर्फ वही दो। आपको शहरों में सप्लाई नहीं हो पा रहा उस चीज़ का, तो बंद कर दो इस चीज़ों को, तकलीफ़ देना छोड़ दो। आप किसी गांव साइड जाओ, वहाँ से सप्लाई करो। आजकल लोग शहरों में एक सप्लाई चेन को बढ़ाने के लिए शहर में आ चुके हैं, इस चीज़ को लेकर डेयरियों को खोलने के लिए। ये गलत बात है। इसमें आपका तो फ़ायदा हो रहा है, लेकिन आप जिससे उत्पादन ले रहे हैं वो तकलीफ़ में है। मैं बार बार तकलीफ़ बोल रहा हूँ। क्या पता इन चीज़ों को देखते हुए मेरे को भी तकलीफ़ होता है, इसलिए मैं ये चीज़ें आपके सामने बता रहा हूँ। तो इस चीज़ों को गौर करना पड़ेगा हमें इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना है। हमें खाने के लिए, हमें सुविधाओं के लिए जो हमारा उत्पादन केंद्र होता है, हमें उस पर ध्यान रखना पड़ेगा। वो भले जानवर है, हमसे बात नहीं कर पाते, लेकिन हमें उनके इशारों को समझना पड़ेगा। बोलते हैं ना, कभी कभी शब्दों की ज़रूरत नहीं पड़ती है किसी से बात करने के लिए, इशारे काफ़ी हैं। तो उनसे बात करिए, उनको पूछिए कि उनसे समझ में आ जाता है, उनकी फेस देख के समझ में आता है कि ये हमारी गाय माता, ये हमारा बैल तकलीफ़ में है या कैसे है। एक चीज़ और है, मैं क्लियर कर देना चाहूँगा। लोग बोलते हैं कि गायों का बच्चा या फिर भैंस का बच्चा उसका हक है, उसके ही हक है, उसका ही हक है उसके दूध के ऊपर। नहीं, यहाँ पे कुछ चीज़ें है कि नहीं बोल सकते। जैसे मान लीजिए बच्चा पैदा होता है किसी गाय का, तो उसकी कैपेसिटी होती है 4 लीटर, 5 लीटर। आजकल के जो जर्सी गायें हैं उनका कैपेसिटी 8-10 लीटर होता है। मैं इंजेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, रियल में ऐसी कैपेसिटी होती है। गाँव में भी ऐसे जेनेटिक रिसर्च के थ्रू ऐसी गायें आ चुकी हैं हमारे एरियाज़ में, गाँव में। तो दूध ज़्यादा होता है, और वो छोटे से बच्चे के लिए
1 ही लीटर काफ़ी है 24 घंटे में। जब वो थोड़ा बड़ा होता है तो 1.5 लीटर काफ़ी है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 लीटर। ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। अब बचे हुए दूध को तो आप अपने, जब आप गाय को पाल रहे हो, उसको खिला रहे हो, तो आप रखो। एक्स्ट्रा होता है उससे बिज़नेस करो। 2 गाय रखो, 10 रखो, 50 रखो, 70 रखो, लेकिन बस उनको खुश रखो। नेचुरली उनको खाने के लिए क्या दिया जाए वो नोट करो। नेचर ने जो बताया है आपको, नेचर ने सबको बताया है कि आपको यही खाना है। हमारा फोकस भी वहीं जाता है। लेकिन ज़बरदस्ती आप किसी को कुछ भी खिलाओगे और उसका पेट से ही उसका पाचन शक्ति होता है तो दूध बनता है, तो आप कुछ भी मत खिलाओ। आप दूध उत्पादन करो, बेचो, बिज़नेस आगे बढ़ाओ, अच्छी बात है। लेकिन सारे दूध डेयरी वालों से मेरा यही रहेगा कि कृपया डेवलप करें उस चीज़ को, तकलीफ़ों से दूर रखें, बातें करें गायों से, उनसे पूछें और उनकी समस्याओं को दूर। आप शहरों के बीच में रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस तकलीफ़ में नहीं होनी चाहिए। ये मेरा अपना ऑब्ज़र्वेशन मैंने देखा है, टहलता हूँ, देखता हूँ, इसलिए ये वीडियो बनाने के लिए मुझे इस माध्यम की ज़रूरत पड़ी है। तो मेरे इसी सोच के हिसाब से मुझे आपसे चर्चा करने का विचार था, तो मैंने अपनी बातों को रखा। इस पे गौर करें, सब लोग गौर करें, क्योंकि आप भी किसी बाज़ार में जाते हैं तो दूध खरीद के लेके आते हैं किसी डेयरी से, तो आप भी इस चीज़ को गौर करना पड़ेगा। और इस चीज़ को सबसे ज़्यादा तो जो दूध का बिज़नेस करते हैं उनको गौर करना पड़ेगा। और हम जो दूध पी रहे हैं वो सही है कि उस पर भी गौर करना पड़ेगा। हम जहाँ से दूध लेने जाते हैं उनको ये मैसेज दे सकते हैं, 1 लीटर ही खरीदते हैं उसको मैसेज दे सकते हैं कि जहाँ से आप दूध लाते हैं क्या वहाँ की गायें खुश हैं, क्योंकि आप भी उस बिज़नेस से पैसा कमा रहे हो। आप एक डीलर हो, मान लेता हूँ, लेकिन आपको भी तो ये ऑब्ज़र्वेशन होना चाहिए। तो कृपया करके हमारे इस यूट्यूब चैनल को आगे बढ़ाएं और मेरे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, पसंद करें, कमेंट करें। और सजेशन हो तो मेरे दिए हुए ईमेल आईडी पे आप मैसेज करें, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा और मैं आपके सजेशंस, आपके सवालों का जवाब ज़रूर दूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।